नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी फॉर गोल्स में आपका स्वागत है। मैं विकास मंडल। दोस्तों, आप लोगों को पता ही होगा कि हाईकोर्ट ने रीना कुमारी की याचिका को खारिज करते हुए 19 सितंबर, दोस्तों याद रखिएगा, 19 सितंबर 2021 को जो है जेपीएससी प्रीलिम्स की परीक्षा लेने का निर्णय ले लिया है। तो इसलिए दोस्तों आज मैं आपके समझ झारखंड बजट 2021-22 से संबंधित 100 प्लस वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर कराने जा रहा हूं दोस्तों, क्योंकि झारखंड बजट से जेपीएससी पीटी में कम से कम 2 प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं दोस्तों। झारखंड बजट स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि हमारे राज्य के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव द्वारा 3 मार्च 2021 को विधानसभा के समक्ष बजट पेश किया गया था दोस्तों, जिसका पूरा प्रावधान एक 50 पेज के पीडीएफ में है दोस्तों। इसको मैं आपको खोल के दिखा दे रहा हूं कि ये जो पीडीएफ है आपका दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे बजट अभिभाषण आपका जाके कितना 3 मार्च 2021 को विधानसभा के समक्ष पेश किया गया था। और ये 50 पेज का जो पीडीएफ है पूरा डिस्क्रिप्टिव वे में है दोस्तों। इसी डिस्क्रिप्टिव वे में जो आपका पीडीएफ है, इसी से मैंने 100 प्लस वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर को तैयार किया है दोस्तों, जिसके लिए बहुत ही मेहनत लगा है। इसलिए हमारे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और दोस्तों, जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को दबा लें। दोस्तों, मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि इससे जेपीएससी पीटी में आपके कम से कम 2 प्रश्न जरूर आएंगे दोस्तों। और आने वाले जेएसएससी और अन्य झारखंड प्रतियोगिता परीक्षाओं में इससे क्वेश्चन पूछते ही पूछते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में बजट यानी कि वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान है? तो ये हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 112। दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं कि हमारे संविधान में कहीं भी बजट शब्द का उपयोग नहीं किया गया है, प्रयोग नहीं किया गया है। इसके लिए वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसे हम लोग आमतौर पर बजट बोलते हैं। और ये आर्टिकल 112 में है दोस्तों, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य सरकारों के बजट के संदर्भ में व्यवस्था है? तो ये हो गया अनुच्छेद 202। संविधान में जो है बजट यानी कि वार्षिक वित्त विवरण 112 है और राज्य के लिए 202, ये ध्यान रखिएगा। वित्त वर्ष का जो अवधि होता है दोस्तों 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च तक होता है दोस्तों, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग झारखंड बजट का प्रश्न उत्तर करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1, झारखंड राज्य के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव द्वारा कब विधानसभा के समक्ष झारखंड राज्य के वित्त वर्ष 2021-22 का बजट पेश किया गया? तो अभी आपको मैंने बताया 3 मार्च को पेश किया गया दोस्तों। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेंगे कि हमारे वित्त मंत्री जो हैं डॉक्टर रामेश्वर उरांव, वो लोहरदग्गा से आपका विधानसभा क्षेत्र से जीत हासिल किए हैं, ये ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं दोस्तों। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए कुल सकल बजट कितने करोड़ रुपए का? कुल सकल बजट जो है कितने करोड़ रुपया अनुमानित है? तो 91,277 करोड़, ये ध्यान में रखिएगा। इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे हम लोग दोस्तों कि इसमें राजस्व के लिए जो प्रस्तावित राशि है वो आपका 75,755.01 करोड़ रुपये है और पूंजीगत व्यय के लिए आपका 15,521.99 करोड़ रुपये है। आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, वित्त वर्ष 2019-20 में झारखंड का विकास दर कितना प्रतिशत था? तो ये हो गया आपका दोस्तों 6.7% था। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 है, वित्त वर्ष 2020-21 में देश की जीडीपी में 7.5% की गिरावट की तुलना में झारखंड में कितने प्रतिशत की गिरावट का अनुमान है? तो 6.9%। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, वित्त वर्ष 2021-22 में प्रचलित मूल्य पर विकास दर कितना प्रतिशत होने का अनुमान है? तो 9.5%। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं, आगामी वित्त वर्ष 2021-22 में कितना राजकोषीय घाटा होने का अनुमान है? तो आपका आंसर हो जाएगा 10,210.87 करोड़, ये ध्यान में रखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 है, वित्त वर्ष 2020-21 का राजकोषीय घाटा आगामी वित्त वर्ष का कितना प्रतिशत है? तो 2.83% है दोस्तों। अब आइए दोस्तों, हम लोग अलग अलग क्षेत्र से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर करेंगे। तो सबसे पहले है कृषि एवं संबंध प्रक्षेत्र, तो इससे बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं दोस्तों, झारखंड कृषि ऋण माफी योजना का शुभारंभ 1 फरवरी 2021 को किस जिले से किया गया? तो ये आपका हो जाएगा जामताड़ा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं दोस्तों, झारखंड कृषि ऋण माफी योजना के अंतर्गत वित्त वर्ष 2021-22 में कितनी राशि का बजटीय उपबंध है? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? 1200 करोड़, ये ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, किस योजना के अंतर्गत प्रत्येक जिला के विभिन्न प्रखंडों में सोलर आधारित डीप बोरिंग करते हुए सिंचाई की सुविधा प्रदान की जाएगी? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? किसान समृद्धि योजना, ये ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11,
वित्त वर्ष 2021-22 में राज्य में कितने पौष्टिक गृह वाटिका 2 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किए जाएंगे दोस्तों? तो 5,000, ये ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में देखते हैं दोस्तों, फसलों, फलों एवं सब्जियों को ज़्यादा समय तक संरक्षित करने हेतु राज्य में कुल कितने शीतगृह या फिर लघु शीतगृह का स्थापना किया जाएगा? तो ये हो गया दोस्तों 24 जिला, तो 24 शीतगृह या लघु शीतगृह। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों पशुपालन क्षेत्र से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 13, झारखंड सरकार द्वारा दुग्ध एवं मांस का उत्पादन बढ़ाने हेतु किस जिला के अंतर्गत गौट स्टेट विकास करने की योजना का संचालन किया जाना है? तो ये हो गया दोस्तों चतरा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं दोस्तों, झारखंड राज्य के अंतर्गत किस जिले में चूजा प्रजनन केंद्र स्थापित किए जाने की योजना है? दोस्तों चूजा जो होता है वो आपका मुर्गी का जो बच्चा होता है उसको बोला जाता है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों खूंटी। दोस्तों अब हम लोग देखते हैं गव्य विकास से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 15, वित्त वर्ष 2021-22 में प्रतिदिन लगभग कितना लीटर दूध उत्पादन का लक्ष्य है? तो दोस्तों 80 लाख लीटर प्रतिदिन उत्पादन का लक्ष्य है। दोस्तों इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे दोस्तों कि वित्त वर्ष 2019-20 में 68 लाख लीटर जो लक्ष्य था, और वित्त वर्ष 2020-21 में 73.50 लाख लीटर था। दोस्तों ये ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं दोस्तों, झारखंड राज्य के दुधारू मवेशी पालकों को किस प्रकार की सुविधा प्रदान कर 30,000 डेयरी कृषकों को लाभान्वित करने की योजना बनाई जा रही है? तो किस प्रकार की सुविधा दी जा रही है? किसान क्रेडिट कार्ड, ये ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17, झारखंड के किस शहर में मिल्क प्रोडक्ट प्लांट एवं मिल्क पाउडर प्लांट की स्थापना प्रस्तावित है? तो ये हो गया आपका दोस्तों रांची। क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं दोस्तों, ग्रामीण दुग्ध उत्पादकों के द्वारा झारखंड मिल्क फेडरेशन को आपूर्ति किए गए दूध के लिए कितने रुपए लीटर की दर से प्रोत्साहन मूल्य उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है? तो इसका आंसर क्या हो गया? 1 रुपये। दोस्तों ये ध्यान में रखिएगा। दोस्तों आगे के प्रश्न देखने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी टीम स्टडी फॉर गोल्स के द्वारा और स्पर्धा प्रकाशन के संयुक्त प्रयास से दोस्तों वस्तुनिष्ठ झारखंड करंट अफेयर्स, क्या है दोस्तों, वस्तुनिष्ठ झारखंड करंट अफेयर्स का एक बुक 20 अगस्त 2021 से लॉन्च किया गया है दोस्तों, जो आपके नज़दीकी बुक स्टोर में मिल जाएंगे दोस्तों। और जो नहीं, जिनको बुक अगर अवेलेबल नहीं होता है वो फ्लिपकार्ट या अमेजन से मंगा सकते हैं दोस्तों। इस बुक की खासियत क्या है दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इसमें जो है सारे क्वेश्चन जो हैं वो वस्तुनिष्ठ हैं, यानी कि 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और उसके नीचे उसका एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा दोस्तों। दोस्तों इस बुक की और क्वालिटी क्या है दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यह बुक जो है आपका जनवरी 2020 से लेके आपका 17 अगस्त 2021 तक का सारा करंट अफेयर एमसीक्यू फॉर्मेट में दिया है, या फिर डे बाय डे वन लाइनर के फॉर्मेट में दिया है दोस्तों। आप यहां पे देख सकते हैं दोस्तों, जनवरी 2020 में जो आपका है वन लाइनर के फॉर्म में दिया है। इसमें आपको मेहनत करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप बस पढ़िए और उसका आंसर पाइए। वैसे ही दोस्तों यहाँ पे देखिए जनवरी 2021 में 1 जनवरी से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न, 2 जनवरी से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न, 3 जनवरी, 4 जनवरी, 5 जनवरी, यानी कि आपका जो परीक्षा में पूछे जाएंगे वैसे महत्वपूर्ण प्रश्न को डे बाय डे वन लाइनर के फॉर्मेट में हम लोगों ने इसको बनाया है, जो कि झारखंड में अभी तक किसी ने यह प्रयोग नहीं किया है दोस्तों आप एक बार ज़रूर इस बुक को खरीदें अपने नज़दीकी बुक स्टोर से, या फिर आप इसे अमेज़न या फ्लिपकार्ट से भी खरीद सकते हैं, और एक बार ज़रूर इसको पढ़ के देखें, आपको सही में बहुत ही अच्छा लगेगा दोस्तों। इसकी अन्य क्वालिटी क्या है दोस्तों कि इसमें झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 यानी इकोनॉमिकल सर्वे जो है उसमें इसको एमसीक्यू फॉर्मेट में बनाया गया है दोस्तों। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और उसके नीचे उसका एक्सप्लेनेशन है दोस्तों। झारखंड बजट 2021-22 का भी ऐसे ही है दोस्तों, इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और उसके नीचे एक्सप्लेनेशन है दोस्तों। इसलिए यह बुक पढ़ने में आपको बहुत ही आसानी होगी और समझने में भी बहुत ही आसान होगा दोस्तों। यह मात्र आपको 70-80 रुपये में आपके नज़दीकी बुक स्टोर में मिल जाएंगे, इसलिए एक बार ज़रूर जाके इसको खरीदें। तो चलिए दोस्तों आइए अब हम लोग आगे के प्रश्न देखते हैं दोस्तों। तो आगे के प्रश्न मत्स्य विभाग से है आपका दोस्तों, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं दोस्तों, आगामी वित्त वर्ष 2021-22 में कितने मीट्रिक टन मछली के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है? तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका 2,65,000 मीट्रिक टन होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 में देखते हैं दोस्तों, वित्त वर्ष 2021-22 में कितने करोड़ मछली बीज के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है? तो 1100 करोड़ है दोस्तों, ये ध्यान में रखिएगा। आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों सिंचाई क्षेत्र से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 21 में देखते हैं दोस्तों, मसलिया मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना के तहत किस जिला के अंतर्गत भूमिगत पाइपलाइन का कार्यान्वयन आगामी वित्त वर्ष 2021-22 में प्रारंभ करने की सूचना है? तो दोस्तों ये कोई क्या हो जाएगा, दुमका हो जाएगा दोस्तों।
आगे हम लोग देखते हैं ग्रामीण विकास से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22 में देखते हैं, वित्त वर्ष 2021-22 में कितने सखी मंडलों को चक्रीय निधि तथा कितने सखी मंडलों को सामुदायिक निधि उपलब्ध कराने की योजना है? तो दोस्तों इसका उत्तर क्या हो जाएगा, क्रमशः 50,000 तथा 20,000, यानी कि चक्रीय निधि के लिए 50,000 और सामुदायिक निधि के लिए 20,000 है दोस्तों, तो ये ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं दोस्तों, आजीविका संवर्धन हुनर अभियान, या जिसे हम लोग क्या बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में आशा। तो कभी कभी दोस्तों फुल फॉर्म भी पूछता है, इसलिए आशा का फुल फॉर्म हो जाएगा आजीविका संवर्धन हुनर अभियान के जरिए कितने अतिरिक्त परिवारों को आजीविका के सशक्त माध्यम से जोड़ने का लक्ष्य है? तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, 26 लाख। आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24, सभी मंडलों द्वारा निर्मित उत्पादों को किस ब्रांड के जरिए एक नई पहचान देकर ग्रामीण महिलाओं की आमदनी में बढ़ोतरी सुनिश्चित किया जा रहा है? तो दोस्तों उस ब्रांड का नाम क्या है, प्लास है दोस्तों, ये ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं दोस्तों, किस परियोजना के अंतर्गत 4,000 उत्पादक समूह का निर्माण किया जाना है? तो दोस्तों ये हो जाएगा जोहार परियोजना। तो दोस्तों हम लोग जोहार का फुल फॉर्म देख लेते हैं, कि अभी आपको बताया कि दोस्तों फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। तो जोहार का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, झारखंड अपॉर्चुनिटी फॉर हार्नेसिंग रूरल ग्रोथ। तो ये ध्यान में रखिएगा दोस्तों, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं दोस्तों, किस अभियान के अंतर्गत करीब 15,063 महिलाओं को हड़िया दारू निर्माण एवं बिक्री से मुक्त कराकर आजीविका के विभिन्न साधनों से जोड़ा गया है? तो दोस्तों इसका क्या हो जाएगा आंसर, फूलो झानो आशीर्वाद अभियान दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27 में आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27 है, वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए झारखंड राज्य द्वारा मनरेगा योजना के अंतर्गत कितने मानव दिवस का सृजन किया जाएगा? तो ये हो जाएगा दोस्तों 1100 लाख। तो ये ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 आते हैं दोस्तों, किस योजना के अंतर्गत वर्ष 2021-22 में 3,000 नए आवास बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर आवास योजना, ये ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं दोस्तों, अब से मनरेगा में मजदूरों को 194 रुपये के बदले कितने रुपए की मजदूरी निर्धारित की गई है दोस्तों? तो 225 रुपये निर्धारित की गई है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30 में देखते हैं दोस्तों, वित्तीय वर्ष 2021-22 में पूर्व से स्वीकृत लगभग कितना किलोमीटर ग्रामीण सड़कों को सुदृढ़ीकरण तथा कितने ग्रामीण पुलों का निर्माण कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है दोस्तों? तो उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, क्रमशः 2,000 किलोमीटर जो है रोड का यानी सड़क का सुदृढ़ीकरण करना है और 75 पुलों का निर्माण पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है, ये ध्यान में रखेंगे दोस्तों। इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानेंगे दोस्तों, कि 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में ग्राम पंचायतों के लिए 1,618.65 करोड़ रुपये, पंचायत समितियों के लिए 304.03 करोड़ रुपये और जिला परिषद के लिए 202.68 करोड़ रुपये का बजटीय उपबंध प्रस्तावित है दोस्तों। तो ये ध्यान में रखेंगे दोस्तों। स्वास्थ्य से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न अब हम लोग करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 31 में आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 31 है, झारखंड राज्य में कोविड-19 के अंतर्गत रिकवरी दर तथा मृत्यु दर कितना प्रतिशत है? तो रिकवरी दर हो गया आपका 98.71% और मृत्यु दर हो गया 0.9% दोस्तों। तो ये ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं दोस्तों, कोविड-19 वैक्सीन नागरिकों को उपलब्ध कराने हेतु प्रथम चरण में किन किन लोगों को वैक्सीन उपलब्ध कराया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, सभी स्वास्थ्यकर्मी एवं फ्रंटलाइन वर्कर को। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं दोस्तों, झारखंड राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं की पूर्ति के साथ साथ जन आकांक्षाओं एवं हितों के अनुरूप आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को किस रूप में संचालित करने का निर्णय लिया गया है दोस्तों? तो दोस्तों इसका उत्तर क्या होगा, आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना। दोस्तों यहाँ पे देखिए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, बस उसी का नाम चेंज करके क्या कर दिया है राज्य में, आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना। तो ये ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं दोस्तों, झारखंड सरकार तथा किनके बीच राज्य के कुल 250 जन औषधि केंद्र खोलने हेतु MOU कराया गया है? तो दोस्तों इसका क्या होगा, BPPI यानी कि ब्यूरो ऑफ फार्मास्यूटिकल PSU ऑफ इंडिया। तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। अब आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों, खाद्य आपूर्ति से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 35, मुख्यमंत्री दाल भात योजना के अतिरिक्त भोजन की गुणवत्ता, विविधता एवं स्वच्छता को बेहतर बनाने के लिए कौन सी योजना की शुरुआत की जाएगी? तो गुरुजी किचन योजना दोस्तों, ये ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 36 में आते हैं दोस्तों, आगामी खरीफ विपणन मौसम में किस योजना के लक्ष्य में बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया गया है? तो धान अधिप्राप्ति योजना। क्वेश्चन नंबर 37 में आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 37 है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से आच्छादित लाभुकों की सम्मानजनक स्थिति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अनुदानित दर पर कौन कौन सी पोशाक का वितरण किया जाएगा? तो दोस्तों धोती, साड़ी और लुंगी, ये ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 38 आते हैं दोस्तों,
झारखंड सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से आच्छादित 15 लाख लाभुकों को कितने किलोग्राम चावल 1 रुपये प्रति किलोग्राम की दर पर उपलब्ध कराया जाएगा? तो दोस्तों 5 किलोग्राम चावल। आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों पेयजल एवं स्वच्छता से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं दोस्तों। झारखंड राज्य में वर्ष 2024 तक सभी ग्रामीण घरों में जलापूर्ति किए जाने के लक्ष्य अब तक 11.05% का लक्ष्य जो है वो प्राप्त किया जा चुका है दोस्तों। तो वर्ष 2021-22 में इस कवरेज को बढ़ाकर कितना प्रतिशत करने का लक्ष्य तय किया गया है? तो दोस्तों इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 30%। क्वेश्चन नंबर 40 में आते हैं दोस्तों। जल जीवन मिशन के तहत कितने अटल ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं का निर्माण किया जा रहा है? तो 15,000 दोस्तों, ये ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 में आते हैं दोस्तों। जल जीवन मिशन के तहत आर्सेनिक एवं फ्लोराइड प्रभावित चिन्हित 483 अदद टोलों में किसके माध्यम से शुद्ध पेयजल पूर्ति का उपलब्ध सुनिश्चित किया जा रहा है दोस्तों? तो दोस्तों इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ईडीएफ यानी कि इलेक्ट्रोलाइटिक डीफ्लोरिडेशन। तो ये ध्यान में रखिएगा दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों शहरी विकास से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 42 में आते हैं दोस्तों। झारखंड सरकार द्वारा शहरी जलापूर्ति योजना के तहत किन 2 नगर निकायों में शहरी जलापूर्ति योजना पूर्ण कर ली गई है? तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? गिरिडीह एवं चाकुलिया। क्वेश्चन नंबर 43 में आते हैं दोस्तों। झारखंड सरकार द्वारा शहरी जलापूर्ति योजना के तहत किन किन नगर निकायों में जल आपूर्ति हेतु डीपीआर तैयार करने का निर्णय लिया गया है? तो आपका डीपीआर तैयार करने का निर्णय कहाँ कहाँ लिया गया? तो गुमला, जामताड़ा और लोहरदग्गा। तो ये ध्यान में रखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 44 में आते हैं दोस्तों। नगरीय क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन यानी कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से संबंधित कितने नगर निकायों में कंसेनरी की नियुक्ति कर दी गई है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 24। ये ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 45 में आते हैं दोस्तों। झारखंड के किस शहर में ठोस अपशिष्ट प्लांट चालू कर दिया गया है? तो गिरिडीह में चालू कर दिया गया है। ये ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 46 में आते हैं दोस्तों। अमृत योजना का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? AMRUT। ये ध्यान में रखिएगा। तो अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। ये ध्यान में रखिएगा दोस्तों इसका फुल फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 47 में आते हैं दोस्तों। अमृत योजना के अधीन 7 चयनित शहरों में 33 पार्कों का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया। वर्ष 2021-22 में कितने पार्कों का निर्माण कार्य पूर्ण किया जाएगा? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? 2 निर्माण कार्य पूर्ण किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 में देखते हैं दोस्तों कि वित्त वर्ष 2021-22 में नमामि गंगे योजना के अधीन झारखंड राज्य के किस शहर में इंटरसेप्शन एंड डाइवर्जन तकनीक पर आधारित 15 मेगा लीटर पर डे स्वेज ट्रीटमेंट प्लांट यानी कि MLDSTP योजना का कार्यान्वयन कराया जाएगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों फुसरो, जो कि आपका किस जिला में है? बोकारो में है। ये ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 49 में आते हैं दोस्तों। झारखंड सरकार के किस योजना के तहत सभी योग्य लाभुकों को वर्ष 2022 तक पक्के घर उपलब्ध कराई जाएगी? तो प्रधानमंत्री आवास योजना। ये ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 50 में आते हैं दोस्तों। स्मार्ट सिटी योजना के तहत रांची जिले के HEC क्षेत्र में प्रोजेक्ट के अधीन एक विश्व स्तरीय शहर का निर्माण कार्य प्रगति पे है। तो दोस्तों उस प्रोजेक्ट का नाम क्या हो गया दोस्तों? उस प्रोजेक्ट का नाम हो गया ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट। ये ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 51 में आते हैं दोस्तों। बाह्य संपोषित योजनाओं के अधीन किन 2 बैंकों के ब्रिटिश सहयोग से झारखंड राज्य के 16 निकायों में जलापूर्ति, सड़क निर्माण, ई-गवर्नेंस, GIS मानचित्रण का कार्य किया जा रहा है? तो दोस्तों वो कौन सा 2 बैंक है आपका दोस्तों? एक है विश्व बैंक और दूसरा एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी कि एशियन विकास बैंक, जिसे ADB भी शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। अब आते हैं दोस्तों कल्याण क्षेत्र से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 52। किस योजना के अंतर्गत राज्य के अनुसूचित जनजाति के अधिकतम 10 युवाओं को यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एवं नॉर्दर्न आयरलैंड के चयनित विद्यालयों में उच्च स्तरीय कोर्स करने के हेतु छात्रवृत्ति देने का लक्ष्य रखा गया है? तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 53 में आते हैं दोस्तों। प्री मैट्रिक एवं प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के पारदर्शी बनाने हेतु छात्रवृत्ति का भुगतान संपूर्ण रूप से किसके माध्यम से किया जा रहा है दोस्तों यहाँ पे देखिए कक्षा 1 से लेकर प्रवेशिकोत्तर कक्षाओं तक ये अवेलेबल है दोस्तों। तो ये किसके माध्यम से किया जा रहा है? तो आधार इनेबल्ड PFMS के द्वारा किया जा रहा है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 54 में आते हैं दोस्तों। वर्तमान में कुल कितने आवासीय विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है, जिनमें 7 एकलव्य एवं 11 आश्रम विद्यालय है? तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? 143। क्वेश्चन नंबर 55 में देखते हैं दोस्तों। भारत सरकार द्वारा झारखंड राज्य के 69 प्रखंडों हेतु स्वीकृत कुल कितने एकलव्य विद्यालय की स्थापना की जानी है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 69 यानी कि 69।
क्वेश्चन नंबर 56 में देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 56 है, निर्बाध शिक्षा को प्रोत्साहन देने हेतु एवं ड्रॉप आउट रेट को कम करने की दिशा में सरकार द्वारा कौन सी योजना का संचालन किया जा रहा है? तो साइकिल योजना है दोस्तों, ये ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 57 है दोस्तों, किस योजना के तहत जनजातीय शहीद जो अंग्रेजों के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई में शहीद हुए हैं उनके जन्मस्थली को आदर्श ग्राम के रूप में विकसित करना है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? शहीद ग्राम विकास योजना, इस योजना के तहत किया जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 58 में देखते हैं दोस्तों, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के अंतर्गत वित्त वर्ष 2021-22 में ऋण राशि 25% से बढ़कर कितना प्रतिशत तथा अधिकतम अनुदान राशि 2.5 लाख से बढ़कर कितना अनुदान देने का प्रावधान किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर क्या है? ऋण राशि जो है 25% से आपका बढ़ के 40% हो गया है और अनुदान राशि है जो वो 2.5 लाख से बढ़कर 5 लाख रुपया हो गया दोस्तों, तो ये ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 59 में आते हैं दोस्तों, किस प्रोजेक्ट के अंतर्गत संथाल परगना के 5000 अति कमजोर जनजाति लाभुकों को गरीबी से निकालना है? तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? THP, इसका फुल फॉर्म क्या हो गया? टारगेटिंग द हार्डकोर पुअर प्रोजेक्ट, तो ये ध्यान में रखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 60 में आते हैं दोस्तों, झारखंड आदिवासी सशक्तिकरण एवं आजीविका परियोजना अंतर्गत कुल कितने जनजातीय परिवार लाभान्वित हो रहे हैं दोस्तों? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2.11 लाख, ये ध्यान में रखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 61 दोस्तों, कौशल विकास हेतु स्पेशल पर्पस व्हीकल्स यानी कि SPV के रूप में गठित कौन सी फाउंडेशन के द्वारा राज्य में 21 कल्याण गुरुकुल, 6 नर्सिंग कॉलेज तथा 1 ITI कॉलेज का संचालन किया जा रहा है? तो दोस्तों ये हो जाएगा प्रेक्षा फाउंडेशन, ये ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 62 में आते हैं दोस्तों, झारखंड राज्य के किन 2 जिलों में नर्सिंग कौशल कॉलेज का उद्घाटन करने का निर्णय लिया गया है? तो लातेहार और जामताड़ा। क्वेश्चन नंबर 63 में आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 63 है, वित्त वर्ष 2021-22 में 50 लाख की राशि से अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र छात्राओं के लिए कौन सी योजना संचालित की जाएगी? तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोचिंग एवं अलाइड योजना दोस्तों, तो ये ध्यान में रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों समाज कल्याण से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 64 है, स्कूली शिक्षा में बच्चों को सक्षम बनाने के लिए किस संस्था से मिलकर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के तहत कैरिकुलम तैयार किया गया है दोस्तों? तो ये कौन सी संस्था हो जाएगी? यूनिसेफ, ये ध्यान में रखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 65 में आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 65 है, किस कार्यक्रम के तहत राज्य के सरकारी विद्यालयों में दक्ष शिक्षकों की विषयवार व्यवस्था हेतु कार्यक्रम संचालित किया जाएगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? समाधान। तो कौन सा कार्यक्रम है? समाधान कार्यक्रम के तहत किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं दोस्तों, साक्षर भारत कार्यक्रम के कार्यान्वयन के फलस्वरूप राज्य साक्षरता दर 66.41% से बढ़कर कितना प्रतिशत हो गया है दोस्तों? तो ये हो गया 81%, तो ये ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं दोस्तों, राज्य से कुपोषण एवं उन्मूलन का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए 1000 दिनों का कौन सा अभियान शुरू हुआ है? तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? समर। दोस्तों समर का फुल फॉर्म हम लोग देखते हैं, स्ट्रेटजिक एक्शन फॉर एलिवेशन ऑफ माल न्यूट्रिशन एंड एनीमिया रिडक्शन, तो ये ध्यान में रखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं दोस्तों, किशोरियों एवं युवतियों के समूह को डाइटरी अलाउंस उपलब्ध कराने के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? तो साझा कार्यक्रम, ये ध्यान में रखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं दोस्तों, कितने जिलों में नशापान, दोस्तों यहाँ पे थोड़ा मिस टाइपिंग हो गया है तो ये ध्यान में रखेंगे, कितने जिलों में नशापान से मुक्ति के लिए निःशुल्क में एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटी सेंटर खोला जाना है दोस्तों? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 12, तो ये ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 70 में आते हैं दोस्तों, मानसिक रोगियों के पुनर्वास के लिए हाफ वे होम योजना को किन जिलों में शुरुआत किया जाएगा? तो रांची, पूर्वी सिंहभूम तथा धनबाद, ये ध्यान में रखिएगा दोस्तों। आइए दोस्तों अब हम लोग स्कूली शिक्षा से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 71, झारखंड राज्य में आगामी वित्त वर्ष में कितने पंचायतों को जीरो ड्रॉप आउट पंचायत घोषित करने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये हो जाएगा दोस्तों 1000। आइए दोस्तों आप क्वेश्चन नंबर 72 में देखते हैं, वर्ष 2021-22 से वर्ष 2025-26 के बीच किस संस्था के द्वारा 4639 विद्यालय को उत्कृष्ट बनाने की योजना है? तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी कि ADB, जिसे एशियन विकास बैंक भी बोलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं दोस्तों, झारखंड सरकार द्वारा 100% साक्षरता दर को हासिल करने के लिए किस अभियान की शुरुआत किया जाएगा? तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? पढ़ना लिखना अभियान। आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 74 में, किस अभियान के तहत प्रारंभिक विद्यालयों के बच्चों के पठन क्षमता को विकास किया जाएगा? तो दोस्तों इसका क्या हो जाएगा? अभियान का नाम आओ पढ़ें खूब पढ़ें, ये ध्यान में रखेंगे दोस्तों।
क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं दोस्तों। वैश्विक महामारी के दौरान झारखंड वापस आने वाले कितने प्रवासी मजदूरों के बच्चों को विद्यालय में नामांकन कराते हुए डिजिटल शिक्षा के माध्यम से जोड़ने का काम किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5099। ये ध्यान में रखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं दोस्तों। साथी का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल एजुकेशन। ये ध्यान में रखेंगे दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों उच्चतर एवं तकनीकी शिक्षा से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 77। उच्चतर शिक्षा में एक्सेस, इक्वालिटी एंड एक्सीलेंस प्राप्त करने के लिए किन दो विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी? तो सबसे पहले हो गया झारखंड ट्राइबल यूनिवर्सिटी और दूसरा हो गया झारखंड ओपन यूनिवर्सिटी। ये ध्यान में रखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं दोस्तों। वित्त वर्ष 2020-21 में सभी संबद्ध एवं अंगीभूत महाविद्यालयों को किससे प्रमाणित करने का लक्ष्य है दोस्तों? तो ये हो जाएगा आंसर NAAC। इसका फुल फॉर्म देखते हैं दोस्तों, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडेशन काउंसिल। ये ध्यान में रखेंगे दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों श्रम नियोजन एवं कौशल विकास से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 79 दोस्तों। बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास के लिए किस फंड का गठन किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो गया? कॉर्पस फंड। ये ध्यान में रखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 80। संकल्प का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? तो ये ध्यान में रखेंगे, स्किल एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लिवलीहुड प्रमोशन। ये ध्यान में रखेंगे दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों उद्योग से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 81। भारत सरकार के सहयोग से मेगा हैंडलूम क्लस्टर का कार्य झारखंड के किस जिले में प्रारंभ हुआ है? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? गोड्डा। ये ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 82। वर्ष 2021-22 में दोस्तों यहाँ पे थोड़ा मिस टाइपिंग हो गया है, यहाँ पे होना चाहिए में। तो क्वेश्चन नंबर 82 क्या है? वर्ष 2021-22 में स्फूर्ति योजना के तहत कितने उद्यमों को लाभान्वित करने का लक्ष्य है? तो दोस्तों ये हो जाएगा 2500, यानी कि 2500 उद्यमों को लाभान्वित करने का लक्ष्य है दोस्तों। आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 83 में। स्फूर्ति का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? तो स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशन इंडस्ट्रीज। तो ये ध्यान में रखिएगा दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों रेलवे तथा वायुमार्ग से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 84। झारखंड के किस शहर में टाटा मोटर्स लिमिटेड के द्वारा इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च की स्थापना किया जाएगा? तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा? टाटा मोटर्स की बात आई तो जमशेदपुर इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 में देखते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय जलमार्ग यानी कि नेशनल वाटरवे 1 के अंतर्गत झारखंड राज्य के किस जिले में विश्व बैंक के सहयोग से गंगा नदी पर मल्टी मॉडल टर्मिनल का निर्माण किया जा रहा है दोस्तों? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? साहेबगंज। क्वेश्चन नंबर 86 में देखते हैं दोस्तों। वित्त वर्ष 2021-22 में इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी गठित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? गाड़ियों से उत्पन्न प्रदूषण को न्यूनतम करना। ये ध्यान में रखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 87। रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम यानी कि उड़ान। दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि उड़ान का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम उड़ान के तहत झारखंड के किन शहरों में हवाई अड्डा का उन्नयन कार्य प्रगति पर है दोस्तों? तो ये हो जाएगा बोकारो और दुमका। दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि उड़ान का फुल फॉर्म क्या है। क्वेश्चन नंबर 88 में देखते हैं दोस्तों। सड़कों के उन्नयन, विकास एवं घनत्व को बढ़ाने हेतु बजट 2021-22 में कितने राशि का उपबंध किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3480 करोड़। ये ध्यान में रखिएगा। अब आते हैं दोस्तों ऊर्जा से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 89। डीवीसी के संचरण लाइन एवं ग्रिड सब स्टेशन से झारखंड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड द्वारा कितने केवी के संचरण नेटवर्क का निर्माण कराया जा रहा है? तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? 132 केवी। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 90। झारखंड राज्य के किस शहर को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने की योजना है? तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? गिरिडीह। दोस्तों अब आते हैं हम लोग वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 91 में। वन संवर्धन एवं संरक्षण के सतत प्रयासों के कारण राज्य का वनावरण वृक्षारोपण बढ़कर राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हो गया है? तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 33.81%। क्वेश्चन नंबर 92 में आते हैं दोस्तों। राज्य सरकार द्वारा इस वर्ष सभी 24 जिलों में अब तक कितने किलोमीटर नदी पर वृक्षारोपण का कार्य संपन्न कराया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? 703 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 93। प्रतिवर्ष 2021-22 में शहरी क्षेत्र को हरा भरा करने हेतु कौन सा योजना का प्रारंभ किए जाने का निर्णय लिया गया है? तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? शहर वानिकी योजना। ये ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 94 में देखते हैं दोस्तों। वित्त वर्ष 2021-22 में मुख्यमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत कितने एकड़ भूमि पर वृक्षारोपण का लक्ष्य रखा गया है दोस्तों? तो 3000 एकड़। ये ध्यान में रखिएगा दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों विधि व्यवस्था एवं संवेदनशील प्रकाशन से संबंधित बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न।
क्वेश्चन नंबर 95 है दोस्तों, विधि व्यवस्था संचालन हेतु फ्रंट लाइन फोर्स के प्रशिक्षण हेतु निर्माणाधीन कांस्टेबल ट्रेनिंग स्कूल की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? मुसाबनी। ये ध्यान में रखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 96 में आते हैं दोस्तों, आपातकाल सेवा के लिए कौन कौन से नंबर होते हैं दोस्तों, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। डायल 100 में पुलिस का होता है दोस्तों, डायल 101 अग्निशमन एवं बचाव के लिए, डायल 108 एम्बुलेंस के लिए, डायल 181 के लिए आपका क्या है, महिला एवं बाल सुरक्षा, और डायल 112 के लिए आकस्मिक सेवा। ये ध्यान में रखिएगा दोस्तों, क्योंकि कभी कभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में ये सब क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, तो ध्यान में रखें। क्वेश्चन नंबर 97 आते हैं दोस्तों, झारखंड अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र द्वारा किस ऐप को विकसित किया जाएगा जिसके द्वारा वज्रपात होने की पूर्व सूचना लोकेशन बेस्ड एसएमएस के माध्यम से आम लोगों को दी जाएगी दोस्तों? तो इसका आंसर क्या हो गया दोस्तों? जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम पोर्टल मोबाइल ऐप। तो ये ध्यान में रखिएगा दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों पर्यटन से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 98 में, वित्त वर्ष 2021-22 में झारखंड राज्य के किस शहर में फूड क्राफ्ट का निर्माण कराया जाएगा? दोस्तों यहाँ पे फूड क्राफ्ट नहीं, फूड क्राफ्ट होगा, यानी FOOD वाला। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? देवघर। ये ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 99 में आते हैं दोस्तों, वित्त वर्ष 2021-22 में किन दो धार्मिक स्थलों को पर्यटन गंतव्य के रूप में विकसित करने की योजना है? तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? लुगुबुरु एवं रजरप्पा। ये ध्यान में रखिएगा दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों खेलकूद से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 100, वित्त वर्ष 2021-22 में प्रत्येक गांव में किस क्लब की स्थापना की जाएगी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सिद्धो कान्हो खेल क्लब का स्थापना किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 101, वित्त वर्ष 2021-22 के अंतर्गत राज्य महिला फुटबॉल क्लब को बढ़ावा देने हेतु राज्य सरकार किसके साथ MOU करेगी? तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। ये ध्यान में रखेंगे दोस्तों। दोस्तों अब आते हैं कला संस्कृति से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 102, राज्य के कितने जनजाति भाषा के लिए राज्य सरकार एक भाषा केंद्र स्थापित करेगी? तो 9 जनजाति भाषा के लिए एक भाषा केंद्र स्थापित करेगी राज्य सरकार। ये ध्यान में रखिएगा। अब आते हैं दोस्तों सूचना प्रौद्योगिकी तथा E-गवर्नेंस से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 103, देश के सभी राज्यों के विधानसभाओं संसद में वर्तमान मैनुअल कार्य प्रणाली को ऑनलाइन करने हेतु किस एप्लीकेशन को झारखंड विधानसभा में भी लागू किए जाने का निर्णय लिया गया है दोस्तों? तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? नेवा, यानी कि नेशनल विधान एप्लीकेशन। तो दोस्तों आपको अगर वीडियो अच्छी लगे हो तो वीडियो को लाइक करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, तथा हमारे चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर गोल्स को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों अगर आप क्विज में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी फॉर गोल्स से जुड़ें, जहाँ पे आपको डेली क्विज कराए जाएंगे दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि झारखंड इकोनॉमिकल सर्वे यानी कि झारखंड आर्थिक सर्वे का भी इसी तरह MCQ फॉर्मेट में, वस्तुनिष्ठ फॉर्मेट में इसी तरह का वीडियो आए, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के भेजें कि सर वीडियो आनी चाहिए। कम से कम 50 कमेंट अगर आते हैं तो मैं उस वीडियो को ज़रूर बनाऊंगा। तो दोस्तों आपके जितने जल्दी 50 कमेंट पूरे हो जाते हैं उतनी ही जल्दी मैं आपको झारखंड इकोनॉमिकल सर्वे 2020-21 का वीडियो अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर गोल्स में डाल दूंगा दोस्तों। तो जय हिंद, जय भारत।